सोचिए अगर बिना गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के बगैर आपको पेंशन मिले तो कैसा होगा। देखिए अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में ही पेंशन स्कीम लागू होती है, लेकिन उनका क्या जो दुकानदार हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर वर्कर्स हैं, क्या उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है? तो जी हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है। लेकिन सवाल उठता यही है कि आखिर यूनिवर्सल पेंशन स्कीम होती क्या है? क्या इसका फायदा सिर्फ जॉब वालों को मिलेगा या फिर दुकानदार, वर्कर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पेंशन मिलेगी कैसे और इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या होती है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम और आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का मतलब क्या होता है और ये किन किन लोगों को मिलेगी। देखिए सरकार की जो स्कीम शुरू करने वाली है, ये स्कीम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर तक के लिए लिमिट नहीं रहेगी, बल्कि उस हर एक बंदे के लिए रहेगी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे वो एक दुकानदार हो, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो या फिर एक मजदूर ही क्यों ना हो। और अगर आप लोग रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप लोग इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं, बस आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और इस स्कीम के बारे में और डिटेल में जाने तो ये स्कीम एक वॉलेंटरी और एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग पेंशन स्कीम है, जिसके अंदर आप लोग हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके अंदर सरकार भी अपना योगदान देगी। लेकिन भारत में ऐसी पेंशन स्कीम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? देखिए भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐसे ही चलता रहा तो 2036 तक करीब 23 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर के हो जाएंगे, जो कि हमारी पॉपुलेशन का करीब 15% होगा। और यही संख्या 2050 तक करीब 35 करोड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हर 5वें व्यक्ति में से एक व्यक्ति बुजुर्ग होगा। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि मेजोरिटी के पास अभी तक अपने रिटायरमेंट के बाद कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। देखिए प्राइवेट सेक्टर में पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड और एनपीएस जैसे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं उनके लिए अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग पेंशन सिस्टम है ही नहीं। और इसी वजह से सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जैसी योजना को लागू करने की सोच रही है। देखिए इस पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इस स्कीम का फायदा हर कोई उठा सकता है, क्योंकि अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर की है तो आप लोग इस पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पेंशन स्कीम का फायदा सबसे ज्यादा इन 3 सेक्टर के लोगों को हो सकता है। सबसे पहला प्राइवेट जॉब्स वालों को, जिनके पास अभी तक कोई भी फिक्स्ड पेंशन स्कीम जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को, जैसे कि कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाता है, दुकानदार है, फ्रीलांसर है या फिर कोई छोटी मोटी सर्विस करता है। तीसरा और आखिरी डेली वेजेस पर काम करने वाले लोगों को, जैसे कि कोई मजदूर हो, वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करता हो या फिर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करता हो। लेकिन क्या इस पेंशन स्कीम आने के बाद एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी? देखिए एनपीएस एक मार्केट लिंक पेंशन सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एम्प्लॉइज को दी जाती है। इसमें जो पैसा जमा होता है वो सीधा स्टॉक मार्केट पे जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पेंशन मिलेगी वो डिपेंड रहेगी मार्केट पर। देखिए एनपीएस का बहुत से एम्प्लॉइज विरोध करते हैं, क्योंकि उनका कहना है यदि मार्केट डाउन हो गया तो उनकी पेंशन का अमाउंट भी कम हो जाएगा। और देखा जाए तो एनपीएस और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए एनपीएस पहले की तरह कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अब आखिरी सवाल ये आता है कि आखिर ये पेंशन स्कीम आखिर कब तक लॉन्च होगी। देखिए इस स्कीम का ड्राफ्ट ईपीएफओ बना रही है और कहा जा रहा है कि इस स्कीम के ऊपर काम बस अभी अभी शुरू ही हुआ है और बहुत ही जल्द सरकार इस स्कीम को ऑफिशियली अनाउंस कर सकती है। वैसे आप लोगों का इस पेंशन स्कीम के बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कॉमेंट से बताना और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।